ये कहानी है दो ऐसे अजनबियों की जिनकी तकदीर एक बारिश वाली रात में जुड़ी। कहानी वो कॉफ़ी और बारिश की शाम। एक अधूरी शुरुआत। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में आर्यन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो हर वक्त कोडिंग और डेडलाइंस में खोया रहता। उसके लिए प्यार बस फिल्मों की बातें थीं। दूसरी तरफ मीरा थी, एक फ्रीलांस राइटर जो पुरानी किताबों और शायरियाओं में सुकून ढूंढती थी। एक शाम जब अचानक मुंबई में जोरों की बारिश शुरू हुई, आर्यन ने भीगते हुए एक पुराने से विंटेज कैफ़े में पनाह ली। काफ़े खाली था, बस एक कोने की टेबल पर मीरा बैठी अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। पहली मुलाकात। आर्यन ने ठंड से कंपते हुए कॉफ़ी ऑर्डर की। उसका लैपटॉप बैग गीला हो चुका था। मीरा ने देखा कि आर्यन परेशान है। उसने अपनी टेबल से एक एक्स्ट्रा टिश्यू पेपर बढ़ाया और कहा, लैपटॉप बच गया, वही बड़ी बात है। आर्यन ने मुस्कुरा कर देखा। वो पहली बार मीरा की आंखों में देख रहा था। आन आंखों में एक अजीब सा ठहराव, कामनेस था। उन्होंने बातें शुरू की, पहले मौसम पर, फिर शहर पर और फिर धीरे धीरे जिंदगी पर। बातों का सिलसिला। 2 घंटे बीत गए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आर्यन ने बताया कैसे वो बचपन में पेंटर बनना चाहता था, लेकिन जिम्मेदारियों ने यूज कोडर बना दिया। मीरा ने बताया कि वो हर रोज इस कैफे में आती है, उम्मीद में कि कभी कोई उसकी कहानी का नया किरदार कैरेक्टर बनेगा। उनके बीच एक ऐसी केमिस्ट्री थी जो बरसों पुराने दोस्तों में होती है। आर्यन जो हमेशा घड़ी देखता था, आज वक्त भूल गया था। मीरा जो सिर्फ अपनी डायरी से बातें करती थी, आज किसी अजनबी को अपनी रूह की बातें सुना रही थी। इजहार या इंतजार। बारिश धीमी हुई। आर्यन को जाना था। उसने हिम्मत जुटाई और पूछो, क्या हम फिर मिल सकते हैं? मीरा ने अपनी डायरी से एक पन्ना फाड़ा, यूएस पर अपना नंबर नहीं बल्कि एक एड्रेस लिखा और कहा, अगर अगले इतवार संडे को तुम्हारे पास वक्त हो तो यहां आना, वहां एक पुरानी लाइब्रेरी है। अगला पूरा हफ्ता आर्यन के लिए महीनों जैसा था। वो बार बार यूएस कागज को देखता। संडे को जब वो वहां पहुंचा तो मीरा वहां पहले से मौजूद थी। उस दिन उन्होंने कोई बात नहीं की, बस एक दूसरे के साथ बैठकर किताबें पढ़ते रहे। कभी कभी खामोशी लफ्जों से ज्यादा कह जाती है। क्लाइमैक्स, एक नया सफर। कई महीनों बाद उसी कैफे में आर्यन ने मीरा का हाथ पकड़कर कहा, मैंने जिंदगी भर सिर्फ लॉजिक ढूंढा है, पर तुम्हारे साथ मुझे एहसास मिला। मीरा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी कहानी को अपना किरदार मिल गया है आर्यन। कहानी का अंत, दी एंडिंग। आज भी जब बारिश होती है, वो दोनों यूसी विंटेज कैफे में मिलते हैं। अ फ्लैट आर्यन कोडर नहीं, एक पेंटर है जो मीरा की हर कहानी के लिए तस्वीरें बनाता है। उनका प्यार किसी बड़े तमाशे जैसा नहीं, बल्कि यूएस बारिश की तरह था जो खामोशी से आया और उनकी पूरी जिंदगी भिगो गया। मरमर की खामोशी। भाग 1, शहर ई, बनारस और एक अजनबी। ये कहानी शुरू होती है बनारस की अनटांग गलियों से, जहां सुबह की पहली किरण गंगा की लहरों पर सोते हुए मिलती है। ईशान, एक मशहूर आर्किटेक्ट, लंदन से इंडिया आया था एक पुरानी हवेली को रेनोवेट करने। वो हवेली, जिसे रात की रानी कहा जाता था, पिछले 50 सालों से बैंड पड़ी थी। ईशान को पुरानी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके लिए इमारतें सिर्फ ईंट और पत्थर थीं। लेकिन जब उसने यूएस हवेली का भरी दरवाज़ा खोला तो यूज एक अजीब सी खुशबू आई, सैंडलवुड और पुराने कागज़ की खुशबू। हवेली के बीचों बीच एक आंगन था जहां एक संगे मार्बल का झरोखा था। वहां उस एक लड़की दिखी, सफ़ेद सादी में बालकनी पर खड़ी नीचे देख रही थी। लेकिन जैसे ही ईशान ने उस आवाज़ दी, वो गायब हो गई। भाग 2, डायरी के पन्ने। हवेली की सफाई के दौरान ईशान को एक पुरानी अलमारी के पीछे से एक डायरी मिली। ये डायरी थी जोया की, जो 1940 के दौरान यूएस हवेली में रहती थी। ईशान ने उस पढ़ना शुरू किया और उस वक्त का पता ही नहीं चला। जोया एक शायर की बेटी थी और यूज पेंटिंग का शौक था। डायरी में उसने एक ऐसे शख्स का जिक्र किया था जिसे वो ए के नाम से बुलाती थी। वो दोनों चुप कर मिला करते दा, क्योंकि उनके परिवार दुश्मन दा। ईशान जैसे जैसे डायरी पढ़ता गया, उस महसूस होने लगा कि वो जोया को जानने लगा है। उस वही लड़की बार बार हवेली के कोनों में दिखने लगी। क्या वो कोई साया था या सिर्फ ईशान का वहम? भाग 3, राज की गहराई। एक रात जब जोरों की बारिश हो रही थी, ईशान ने देखा कि हवेली के बेसमेंट का एक दरवाज़ा खुद बेखुद खुल गया। नीचे जाने पर उस एक बड़ा सा कमरा मिला जो पूरा पेंटिंग से भरा था। हर पेंटिंग में एक ही लड़की थी, जोया। और हर पेंटिंग के नीचे लिखा था, तुम्हारा इंतज़ार अगले जन्म तक। ईशान को समझ आया कि ए कोई और नहीं बल्कि यूएस ज़माने का एक मूर्तिकार स्कल्प्टर था। तभी उस एक खत मिला जो डायरी के आखिरी पन्ने में चिपका था। उसमें लिखा था, हम इस जन्म में नहीं मिल पाए, पर मैं लौटूंगा। एक नए रूप में,
इस हवेली को दोबारा जिंदा करने। भाग 4, रीबर्थ या इत्तेफाक। ईशान का सिर घूमने लगा। उसने जब शीशे में देखा तो यूज अपनी शक्ल में यूएस मूर्तिकार की झलक दिखने लगी, जिसकी फोटो उसने एक पुरानी फाइल में देखी थी। क्या ये मुमकिन था? क्या ईशान ही वो ए था जो पिछले जन्म का वादा पूरा करने आया था? अगली सुबह हवेली के दरवाजे पर एक नई इंटर्न आई जो हवेली के डिजाइन में मदद करने वाली थी। जैसे ही ईशान ने पलट कर देखा, उसके हाथ से कॉफी का मग गिर गया। वो लड़की बिल्कुल जोया जैसी दिखती थी। उसका नाम था जोया और वो भी लंदन से सिर्फ इस हवेली के लिए आई थी। भाग 5, मिलन का मुकम्मल होना। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते लेकिन जब उनकी आंखें मिली तो उन्हें लगा जैसे सदियों का इंतजार खत्म हुआ हो। प्योर काम के दौरान उन्हें ऐसा लगता जैसे वो पहले भी यहाँ रह चुके हैं। उन्हें पता था कि कौन सा कमरा कहाँ है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। एक शाम आंगन में उसी संगे मरमर के झरोखे के नीचे ईशान ने जोया से पूछो, क्या तुम्हें भी लगता है कि हम पहले मिल चुके हैं? जोया ने मुस्कुराकर वही पुरानी डायरी ईशान के हाथ में दी और कहा, मैंने ये डायरी यहाँ छुपी थी ताकि तुम इसे ढूंढ सको। मैं हर जन्म में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। अंजाम, कंक्लूजन। हवेली रात की रानी अब खामोश नहीं थी। वो इश्क जो 50 साल पहले अधूरा रह गया था, आज मुकम्मल हो गया था। ईशान और जोया ने यूएस हवेली को एक म्यूजियम बना दिया। एक ऐसा म्यूजियम जो दुनिया को बताता है कि प्यार कभी मरता नहीं, सिर्फ रूप बदल लेता है। जरूर इस दास्तान की गहराइयों में थोड़ा और उतरते हैं। चलिए वापस चलते हैं बनारस की अनधुंधली गलियों और यूएस पुरानी हवेली रात की रानी के अंदर, जहां वक्त आज भी ठहरा हुआ था। पहला पड़ाव, हवेली का सन्नाटा और ईशान की बेचैनी। ईशान जब पहली बार हवेली के बड़े से सागवान टीकवुड के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो एक अजीब सी ठंडक ने उसका स्वागत किया। हवेली के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई सदियों पुरानी चीख हो। धूल की एक मोटी तह हर तरफ जमी थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि आंगन में लगे रात की रानी के पेड़ पर अब भी कुछ फूल खिले थे जिनकी महक पूरी हवेली में घुली हुई थी। ईशान ने अपना बाग एक पुराने सोफाए पर रखा। उसने महसूस किया कि कोई उस ऊपर की मंजिल से देख रहा है। जब उसने ऊपर नजर उठाई तो सिर्फ एक पुराना पर्दा हवा में लहराता हुआ दिखा। असरात जब ईशान सोया उसने एक ख्वाब देखा। एक लड़की संगे मरमर की सीढ़ियां उतर रही है। उसके पायल की छनकार पूरी हवेली में गूंज रही है। वो लड़की रुकती है, पीछे मुड़ती है, लेकिन उसका चेहरा धुंधला है। वो सिर्फ इतना कहती है, तुमने आने में बहुत देर कर दी अनंत। अनंत? ईशान ने सोते में ही ये नाम बड़बड़ाया। उसका असली नाम तो ईशान था, फिर उसने ये नाम क्यों सुना? दूसरा पड़ाव, डायरी का वो खूनी पन्ना। अगली सुबह ईशान ने हवेली की लाइब्रेरी साफ करनी शुरू की। वहां उस जोया की वो डायरी मिली। डायरी का हर पन्ना एक नई दास्तान सुनाता था। जोया ने लिखा था, अब्बू का कहना है कि दुश्मनी खून से धोती है, पर मेरा मन कहता है कि इश्क तो रूह से होता है। अनंत एक मूर्तिकार स्कल्प्टर है। उसका हाथ जब पत्थर पर पड़ता है तो पत्थर बोलने लगता है। लोग कहते हैं वो नीची जात का है, पर मेरे लिए वो मेरी कायनात है। ईशान ने पढ़ा कि कैसे जोया और अनंत इस हवेली के बेसमेंट में चुपकर मिलते थे। अनंत ने जोया की हजारों तस्वीरें बनाई थीं। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब जोया के अब्बू को पता चल गया। डायरी का आखिरी पन्ना आधा फटा हुआ था और यूएस पर खून के सूखे निशान दी। उसमें लिखा था, अगर हम इस दुनिया में एक ना हो सके तो यूएस दुनिया में मिलेंगे जहां कोई दीवारें नहीं होंगी। मैं इसी हवेली की मिट्टी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। तीसरा पड़ाव, बेसमेंट का राज। ईशान अब पागल सा हो गया था। उस लगने लगा कि वो अनंत है। उसने हवेली का कोने कोने छन मारा। आखिरकार एक पुराने कालीन कार्पेट के नीचे उस एक गुप्त रास्ता मिला जो सीधा बेसमेंट में जाता था। नीचे का मंजर देखकर ईशान की सांसें अटक गईं। वहां संगे मरमर की एक अधूरी मूर्ति थी, एक लड़की की मूर्ति जिसके हाथ में एक गुलाब था। वो मूर्ति बिल्कुल जोया जैसी थी, लेकिन उसका चेहरा अभी पूरा नहीं बना था। मूर्ति के पास ही एक पुराना मूर्तिकार का हथौड़ा और चीनी चिजल राखी थी, जैसे किसी ने अभी अभी काम छोड़ा हो। जैसे हाई ईशान ने यूएस मूर्ति को छूना चाहा, हवेली में एक तेज रोशनी हुई और वो सारा मंजर दिखने लगा। कैसे 50 साल पहले अनंत को यहां मारा गया था और कैसे जोया ने इसी मूर्ति के पास अपनी आखिरी सांस ली थी। चौथा पड़ाव, नई जोया और वो अधूरी मूर्ति। जब नई इंटर्न जोया हवेली में आई तो ईशान ने देखा कि उसके गले में एक पुराना सा तावीज़ है। ईशान ने पूछो, ये कहाँ से आया? जोया ने हैरानी से कहा, पता नहीं, ये मेरे खानदान में सदियों से है। मेरी दादी कहती थी कि ये हमारी अमानत है जो किसी को लौटानी है। धीरे धीरे दोनों ने मिलकर हवेली को दोबारा सजाया।
एक शाम जब काम खत्म हो गया था, ईशान ने जोया को बेसमेंट में बुलाया। उसने जोया को वो अधूरी मूर्ति दिखाई। जोया यूएस मूर्ति को देखकर रोने लगी। उस सब याद आने लगा। उसने ईशान की तरफ देखा और कहा, अनंत, तुमने कहा था कि तुम इस मूर्ति को पूरा करोगे। ईशान ने वही पुराना हथौड़ा उठाया। असरात बारिश की गरज के बीच ईशान ने आस अधूरी मूर्ति का चेहरा तराशा। जैसे ही मूर्ति पूरी हुई, हवेली का सन्नाटा एक सुकून भरी मुस्कुराहट में बदल गया। एंड सदियों का साथ। आज वही हवेली बनारस की सबसे सुंदर जगह है। लोग कहते हैं कि आज भी पूर्णिमा फुल मून की रात को वहां किसी मूर्तिकार के हथौड़े की आवाज और एक लड़की की पायल की छंकर सुनाई देती है। ईशान और जोया अब वही रहते हैं। उनका इश्क अब किस्सा नहीं, बल्कि यूएस हवेली की दीवारों पर लिखी एक सच्चाई बन गया है। उन्होंने साबित कर दिया कि मौत सिर्फ जिस्म को ख़त्म करती है, मोहब्बत तो हर जन्म में अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। क्या इस कहानी का कोई खास हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा?